दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, जहां पर आपको तमाम विशेष खबरें हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। तो बता दें आप सभी को, मोदी सरकार भारत सरकार द्वारा लाइव आकर पूरे देशवासियों को संबोधित किया गया है, जहां पर मोदी सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं पूरे देशवासियों के लिए, जिनके बारे में आपको एक एक करके जानना व समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबरें निकल के आ रही है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में एक एक खबर करके बताने वाले हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, अगर आप भी इन 8 राज्यों में से किसी भी एक राज्य में रहते हैं तो आज रात के बाद यहां पर लग जाएगी बड़ी पाबंदियां। जी हां, करने पड़ेंगे आप सभी को इन 10 नए नियमों का पालन। अगर आप नहीं करते इन 10 नियमों में से किसी भी एक नियम का पालन, तो आपके परिवार को और आपको भारी समस्या हो सकती है। सरकार द्वारा आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको पैसे का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। हम आपको बताएंगे कौन से 8 बड़े राज्यों में आज रात के बाद नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, भारत सरकार द्वारा और केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई है पूरे देशवासियों के लिए। जी हां, अगर आपके भी बच्चे 10वीं 12वीं या किसी भी बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथ ही साथ बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे भी जो यहां पर डिग्री लेने वाली परीक्षाएं हैं, उन पर भी भारत सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं। क्या परीक्षा इस वर्ष होंगी या नहीं होंगी, वह सारी विशेष खबरें देखने के लिए वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ साथ बता दें आप सभी को, भारत सरकार द्वारा मोदी सरकार द्वारा बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जी हां, बता दें आप सभी को, मोदी सरकार ने लाइव आकर पूरे देशवासियों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं कि अगर आपके पास भी आधार कार्ड, तो आप अब मोदी सरकार द्वारा ले सकते हैं 3500 रुपए अपने खाते में। जी हां, इस महामारी के दूसरे चरण लहर आने के बाद भारत सरकार द्वारा ये देशवासियों को बड़ी सौगात दी गई है। तो आप इसके अंतर्गत कैसे पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बड़ी खबर देने वाले हैं। इसके साथ साथ बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अगर आपके पास भी है लाल कलर का एलपीजी गैस, तो आपके लिए बड़ी खबर, भारत सरकार द्वारा सिर्फ आपको मिल सकता है 90 रुपए में ये एलपीजी गैस आपको भरा भरन। तो हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार के किस योजना के अंतर्गत और किस तरह से आप सिर्फ 90 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं ये एलपीजी गैस सिलेंडर। आपको बता दें कि ये सभी लोगों को प्राप्त हो सकता है, अगर आपका उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पास है तभी भी, अगर आपका उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पास नहीं है तभी भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आपको कैसे ये प्राप्त होगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बड़ी खबर देने वाले हैं। जी हां, इसके साथ साथ बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार द्वारा 10 बड़ी चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है आने वाले 1 महीने तक, जब तक इस महामारी का दूसरा लहर एक बार फिर से समाप्त नहीं हो जाता है। जी हां, बता दें आप सभी को, ये 10 बड़ी चीजों को भारत सरकार द्वारा बताया गया कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है इन चीजों को बंद करने को लेकर। तो भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी चीजें बंद की जा रही हैं आने वाले 1 महीने तक, और इन पे आपका क्या असर पड़ने वाला है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बड़ी खबर देने वाले हैं। इसके बाद बता दें आप सभी को कि अगर आपके पास है सिक्के तो आपको हो जाना है सावधान। भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से नई गाइडलाइंस के अंतर्गत बंद किए जा रहे हैं सिक्के। जानिए कब से बंद हो सकते हैं ये सिक्के और कौन से सिक्के बंद होने वाले हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में विशेष खबरें देने वाले हैं भाइयों बहनों। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन्स जीतना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप सभी से एक छोटा सवाल पूछेगा, जिसका जवाब देने के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से विजेता बनकर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत में एक बार फिर से महामारी की दूसरी लहर फैल चुकी है। इसके बाद मोदी सरकार ने लाइव आकर पूरे देशवासियों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बहुत ही बड़ी बात की है। सबसे पहली बात बता दें आप सभी को कि पूरे भारत देश में अफवाह उड़ाई जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो गए हैं। इसको लेकर भारत सरकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि वैक्सीन भरपूर है भारत के पास, तो आपको वैक्सीन की कमी नहीं होने वाली है, ये कहा है मोदी सरकार ने। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल बनकर आया था कि क्या लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जाएगा पूरे देश भर में, तो मोदी सरकार ने कहा कि सभी राज्य के सरकारों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और उनको भरोसा है कि सभी राज्य सरकार जो है, मुख्यमंत्रियां अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और जिन राज्यों में हालत बिगड़ते समझ में आते हैं वहां राज्य सरकारों द्वारा वहां के लिए नए नियम और नए गाइडलाइंस लगाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत वहां पर लॉकडाउन के नियम को भी लेकर और फैसलाओं को लेकर भी राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया जा सकता है। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार अब किसी भी राज्य में कोई भी फैसला नहीं लेने वाली लॉकडाउन को लेकर। तो इसके बाद 8 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बड़ी घोषणा की है कि वहां पर लॉकडाउन और नए गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में अंत तक बताएंगे कि कौन कौन से वो 8 राज्य हैं। आप जरूर देखते रहिएगा। उन 8 राज्यों की पूरी संख्या हमारे पास आ चुकी है, जिसके बारे
बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि आपसे एक छोटा सवाल पूछा गया जिसका जवाब देने के बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से लैपटॉप मोबाइल फोन जीत सकते हैं। तो आपके सामने एक छोटा सवाल आ रहा है, उससे पहले आप सभी अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो वीडियो के नीचे लाल का बटन दिखाई दे रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन घंटे को दबा देना है। ऊपर जो लाइक का बटन दिखाई दे रहा है वहां से एक लाइक कर देना है, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों रिश्तेदारों और मित्रों के पास भाइयों बनो। तो आपके सामने एक छोटा सवाल ये रहा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। जी हाँ, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। बहुत ही छोटा सवाल है, आप सभी को अवश्य पता होगा। तो जाकर अभी कमेंट बॉक्स में आपको जवाब लिखना है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, साथ में अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। भाइयों बहनों, आपको याद रहे कि आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अनिवार्य है। आप लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप जीत नहीं पाते हमारे चैनल के माध्यम से। तो भाइयों बहनों, सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, बहुत ही छोटा सा सवाल है, आप सभी को अवश्य पता होगा। यहाँ उससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर बता दें कि एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है कि अगर आपने वायरस का टीका लगवा लिया है उसके बाद भी आप पर खतरा बना रहेगा। जी हाँ, आपको करना पड़ेगा सारी सुविधाओं का पालन और बचाना होगा इस महामारी को आने तक अपने। बता दें आप सभी को कि अगर आप टीका लगवा चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब बिल्कुल इस महामारी से ग्रसित नहीं हो सकते हैं तो यह बहुत ही गलत बात है और यह बहुत ही गलत सोच है आपका। जी हाँ, ये डॉक्टरों की तरफ से बयान निकल के आ रहा है। साथ ही साथ 3 से 4 नए लक्षण बताए गए हैं डॉक्टरों की तरफ से, जैसे कि अगर आपके हाथ और पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है, इसके साथ साथ आपके पेट में भी दर्द अगर हो रहा है, आपको कानों से कम सुनाई दे रहा है या आपकी आंखें लाल हो रही हैं, तो आपको इस महामारी का जांच करवाना अनिवार्य है। ये डॉक्टरों की तरफ से किया गया है क्योंकि दूसरी लहर में ये दूसरे सबसे बड़े यहां पर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे बड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सरकार द्वारा महामारी के मुआवजों के रूप में 3500 रुपए आपके खाते में दिया जा रहा है। अब आप इस 3500 रुपए को कैसे अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं, भारत सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है उसके बारे में आपको बड़ी खबर बता दें कि जी हां, मोदी सरकार ने लाइव आकर पूरे देशवासियों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बड़ी घोषणाएं बात की हैं, वैक्सीन को लेकर बात की है, टीका को लेकर बात किया है। साथ ही साथ बता दें आप सभी को कि महामारी लॉकडाउन को लेकर बात किया। वहीं पर भारत सरकार अब सभी को 3500 रुपए का मुआवजा प्रदान कर रही है। इस 3500 के मुआवजे को प्राप्त करने के लिए बस आप सभी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। जी हां, बता दें आप सभी को, अगर आपके पास है आधार कार्ड तो अब अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में खाता है तो आप उस बैंक में भारत सरकार द्वारा 3500 मुआवजा दिया जा रहा है। ये आने वाले महीने के 30 तारीख तक सभी पूरे देशवासियों के 125 करोड़ देशवासियों के खाते में भारत सरकार द्वारा भेज दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आ रही है भाइयों बहनों। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है। देश के जो यहां पर 10वीं 12वीं 60 ग्रेजुएशन के जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर बड़ी घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। जी हां, वहां पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन, आपको बता दें कि पूरे यहां पर ट्विटर पर एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को बैन किया जाए, मतलब रद्द किया जाए इस बार। तो इसको भी लेकर केंद्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान निकल के आ रहा है, जहां पर वहां पर बड़ी घोषणा की गई है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं यहां पर कैंसिल नहीं होने वाली हैं, बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ स्नातक की परीक्षाओं को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। सभी को परीक्षा देना अनिवार्य है, लेकिन परीक्षाएं उस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा निर्धारित उस दिनांक और तिथि पर किया जाएगा। और साथ ही साथ इस महामारी के हालात को देखते हुए वहां के राज्य सरकारों द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि कोई भी बोर्ड परीक्षा इस बार कैंसिल नहीं होने वाली है। तो अगर आपके बच्चे और या आप स्वयं ये सोच रहे हैं कि परीक्षाएं कैंसिल होने वाली हैं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उनके पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा विशेष ध्यान दें क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल यहां पर होने वाली हैं, राज्य सरकार द्वारा और सरकार द्वारा आश्वस्त कर दिया गया है। जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए बड़ी सूचना आ चुकी है कि अगर आपको भी लगता है कि भारत देश में यहां पर ट्रेनें कम है चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ आपको लगता है कि ये ट्रेनें बंद की जा सकती हैं, तो इसको लेकर सुनील शर्मा जो कि भारतीय रेलवे के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है कि जी हां, देश में यहां पर जो रेलवे हैं उनको बंद करने का अभी कोई भी विचार रेलवे विभाग और भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहां बता दें आप सभी को, सुनील शर्मा जी ने पूरे यात्रियों को आश्वस्त किया कि उनके पास पर्याप्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, साथ ही साथ किसी को भी असुविधा और साथ ही साथ इस महामारी के बचाव को लेकर जो भारत सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका पालन करवाने हेतु भारत सरकार और रेलवे पूरा सहयोग कर रही है। और सभी को जरूरत की जितनी भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं सभी को अपने मंजिल तक पहुंचाए जाने के लिए
लिए भारतीय रेलवे हमेशा आपके लिए तत्पर ही रहे ना। तो आपको बता दें कि अगर आप ट्रेन में यात्रा करने चाहते हैं तो आप जरूर कर ले सकते हैं। साथ ही साथ इन नियमों का और आपको गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ सुनील शर्मा जी ने एक तरफ से बयान निकल के आ रहा है कि भारत सरकार और देश में बिगड़ रहे इस महामारी के हालात को देखते हुए ट्रेन को जल्द ही बंद करने को लेकर सरकार द्वारा एक नया फैसला लिया भी जा सकता है। यह भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो अगर आप अपने घर पे जल्दी जाना चाहते हैं तो उनका टिकट बुक करवाकर आप अपने घर पर जा सकते हैं। यह बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आ रही है। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा।